ये बात तो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। जो हिंदू वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो भी अच्छी तरह से समझता है कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकती हैं चीजें। और मुस्लिम वर्ग है, वो भी समझता है कि कहाँ तक जा सकती है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। लेकिन ये स्टैंड नहीं उठाते हैं कभी भी। ना तो पढ़े लिखे मुसलमानों को आपने देखा होगा कि आगे आकर बात करते, या तो वो निचला तबका रहता है वो बात करता है, या फिर नेता बात करते हैं। यही कंडीशन हिंदुओं में भी, या तो हिंदुओं के नेता बात करते हैं, या फिर वो जो नारे लगाने और जुलूस निकालने वाले लोग रहते हैं, जिनको नेता ले जाते हैं अपने साथ, अपने पार्टी का कार्यकर्ता बना करके, सब घर बार छोड़ करके लोग पहुंच जाते हैं। तो देखने में यही आता है कि नुकसान अगर होता है तो फिर इसी तबके का होता है वर्तमान में। भविष्य की बात करें तो बहुत सारी चीजें और भी समझ में आती हैं। देखिए, आप जैसा बोल रहे हैं कि सबको समझ में आता है, तो मेरा उसके बारे में केवल एक ही बात बोलना है कि नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज अ गार्बेज। ज्ञान का जब तक आप उपयोग नहीं करते हो, वो एक कचरा होता है जो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देता है, क्योंकि आप बहुत सोचते रहते हो कि यार कश्मीर में से गायब हो गए। आप सोशल मीडिया पे, आप व्हाट्सएप पे बहुत सारी पोस्टें भी पढ़ोगे, लोग बिल्कुल वो सोशल मीडिया वीर बोलता हूं मैं उनको, वो भेजेंगे कि वहां इस्लाम, मुसलमानों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई, वो इस्लाम वैसा ही है, वो सऊदी अरब से वैसे ही निकला है। गजवाए हिंद, उसमें हदीस जोड़ी गई है, मूल हदीसों में से गजवाए हिंद नहीं है, जोड़ी गई है गुंडे बदमाशों लपाटों को इकट्ठा करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए। वो वैसा ही है इस्लाम। आप क्या कर रहे हो, आप ये बताओ। आपने कभी अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में जानकारी दी? आपने कभी गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानकारी दी? आपने कभी शिवाजी महाराज और इनके बारे में जानकारी दी कि वो लड़ाई कितनी खतरनाक थी जब हिंदुओं पर जार्जिया तक लगा दिया गया था? आपने जानकारी दी कि आप किसके बेटे हो और कैसे हो? और इसके बारे में आप मुसलमानों से बातचीत क्यों नहीं करते? देखिए, मुसलमान देशद्रोही नहीं होता, मुसलमान बिल्कुल देशद्रोही नहीं होता, मुसलमान देशभक्त भी नहीं होता, पर समस्या इसके आगे है कि मुसलमान इंसान भी नहीं होता। मुसलमान मुसलमान होता है, अब वो इंसान भी नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर वो है, उसके हिसाब से चलेगा। तो उनका बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहा है भाई? डिसाइड कर लो। अब हम अगली पीढ़ी को प्रॉब्लम देकर नहीं जाना चाहते, आप डिसाइड कर लो कैसे करना है। चर्चा करते हैं, बैठकर चर्चा करो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, आप लिखो, आपके अपने तर्क लिखो, आपको सामने अपनी बुराई आपको दूर करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ शरिया से नहीं, संविधान से देश चलेगा, ऐसा नहीं। शरिया क्या है आखिरकार? शरिया है क्या? शरिया मतलब आपकी कुरान। बाय द वे, इस्लाम कुरान से नहीं चलता है, ज्यादातर हदीसों से चलता है। तो शरिया कुरान, हदीस और उनकी जीवनी, उसके अनुसार निर्णय वो देते हैं। अजीबोगरीब तरीके के निर्णय होते हैं, कई आपने पढ़े होंगे, बहुत ही अजीब निर्णय होते हैं, पर उसके अनुसार वो चलता है। तो यहाँ पे आपको वो चलाना है। आपने वो चलते हुए आपने पाकिस्तान की हालत देख ली है, आपने बांग्लादेश की हालत देख ली, अभी भी देख ली, उसके पहले भी मारकाट मची है। या आप एक ऐसे संस्कृति में ऐसे लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ, जो सर्वे भवन्तु सुखिना बोलता है कि आप भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। आपको प्रॉब्लम आए, हम आपके साथ हैं, हमको प्रॉब्लम आए, आप हमारे साथ रहो। हमारा ये भेद नहीं होना चाहिए कि आप इसी की पूजा करोगे। आप सुबह अजान सुनो, 5 बजे मैं सोकर उठ जाता हूँ, तो कई बार मैं ध्यान करता रहता हूँ कि एक ही अल्लाह है, स्वीकार, एक ही अल्लाह। आप उनको अल्लाह बोलो, हम ब्रह्म बोल रहे हैं, और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, वो अरबी में बोलते हैं, हमें वो स्वीकारना। चलो, माना भी, हमारे भी खूब सारे पैगंबर हुए,
मैसेंजर हुए उनमें कोई नहीं। लेकिन अब आपको मानना वही है जो उन्होंने बोला, वो स्वीकार नहीं, क्योंकि फिर वो जो बोला तो वही कुरान है, वही हदीसें हैं। अब वही हदीसें और कुरान आप देख लो और समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा तस्लीमा नसरीन ने बोला है कि ये जो दंगे हो रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ लूटपाट हो रही है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, यही वास्तविक इस्लाम है। ऐसा तस्लीमा नसरीन ने बोला है, और उनको भी देश निकाला दिया था, वो भी देश निकाला दिया। उन्होंने किताब लिखी है कि ऐसा उन्होंने देखा है। तो आप अभी आपने कहा कि एक बहुत छोटा तबका है इस बात का, कि जैसे आपकी कई लोगों से बातचीत हुई जो इस बात को समझते हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उस तबके को स्ट्रांग होना पड़ेगा, विस्तार देना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। अब हम बिहार का चुनाव देखते हैं, अभी आने वाला है। बिहार में दो बड़े घटक दल हैं एनडीए के, चिराग पासवान की पार्टी है और जेडीयू है, जो एनडीए के साथ है, एक तरह से सहयोगी पार्टी है जिनकी वजह से केंद्र में सरकार टिकी हुई है। अब वहां पे चुनाव होने वाले हैं। कैसे, पहले तो सवाल मैंने ये किया था कि कैसे मनाया इनको बीजेपी ने कि आप हमारे साथ, ये एक लंबी प्रोसेस होगी, कोई एक बार में तो एक दिन में तो हो नहीं गया होगा। अभी आज ही इस्तीफा दिया है जेडीयू के एक विधायक ने, इसी बात से नाराज होकर, क्योंकि वो मुस्लिम नेता हैं, और एक ने शायद इस्तीफा देने की चेतावनी दी है कि वो भी मुस्लिम है। अब बिहार के चुनाव हैं और बिहार में जो 12% मुस्लिम वोट है, वो कैसे अब ये नीतीश कुमार और चिराग पासवान अपने सेट करेंगे, क्योंकि पहले तो सौगातें मोदी पहुंचाई जाती है वहां पर, और उसके बाद बिल लाया जाता है और वो भी पास करा लिया जाता है। तो मुसलमानों, बिहार के जो है मुसलमान अभी जिनको वोट देना है, वो इस चीज को कैसे देखेंगे? क्या बिल को समझ पाएंगे वो कि उनके भलाई के लिए है, या फिर वो इस चीज को ही ये नीतीश कुमार जेडीयू है और चिराग पासवान है, ये उनको समझा पाएंगे कि ये आपके लिए है, या नाराज हो जाएंगे? क्योंकि नाराजगी इनकी इस बात पर भी है कि गैर मुस्लिम को एंट्री क्यों? कहाँ है गैर मुस्लिम को? इसमें बोला है ना कि गैर मुस्लिम जो रहेंगे वो भी शामिल होंगे इसमें, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। जो ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया है, उसमें जो एक समिति बनेगी, उसमें जो ऊपर समिति बनेगी, हाँ, तो ऊपर बनेगी, जो वो कहीं नहीं जाते, वो तो कहीं नहीं चाहते ना कि इसमें गैर मुस्लिम आए, किसी भी लेवल पर नहीं चाहते। नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हिंदू हूँ और कलेक्टर के हाथ में चीज जाएंगी, वो भी उनको पसंद नहीं है। भाई कलेक्टर सब जगह हम ही रहेंगे। केस हुआ, वो भोपाल कलेक्टर मुसलमान थे। अब क्या मैं मुसलमान, वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, तो मैं उनसे काम ना करवाऊं क्या? ऐसा होगा क्या भारत में कि वो मुसलमान है वो नहीं होगा? अभी इनकम टैक्स के कोई थे सज्जन अफसर, वो मुस्लिम, अब मैं उनसे अपनी चीजों को नहीं करवाऊं कि वो मुसलमान है, मतलब इन चीजों को बिल्कुल अलग अलग कर दें क्या? तो ये तो बिल्कुल ही अलगाववाद वाली मामला है। तो अभी तक तो ऐसा ही था ना, अभी तक जो कुछ भी था सब उसमें मुस्लिम ही शामिल थे, कोई बाहर का था ही नहीं। हम ही सुनेंगे, हम ही न्याय करेंगे, हमारी पास ही शिकायतें आएंगी सारी। अभी तक ऐसा था। संशोधन इसी बात का तो किया गया। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अभी बिहार के जो चुनाव हैं, वहां पे जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अब ये कैसे अपने मुस्लिम वोटर्स को मना पाएंगे? क्या वो नाराज होंगे इस बात से कि इसमें संशोधन बिल लेकर आए और इसे पास भी करा लिया, हमारा नुकसान करा दिया? हालांकि जो ये तबका है वोटर्स का, वो उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था इससे। इस बात को वो खुद भी समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भले ही उनको मकान मिल गए होंगे, लेकिन इतने लाखों करोड़ों की हेक्टेयर की जो जमीन है, उसमें से एक टुकड़ा भी, अगर 1 इंच टुकड़ा भी किसी को मिला हो जमीन का, तो हमें तो कहीं समझ में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया। देखिए, इस्लाम को बगैर समझे इसको नहीं समझ पाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी जमीनें हैं ना, जो वक्फ बोर्ड के पास जमीनें थी, जैसा लोकसभा में शायद गृह मंत्री जी ने बोला या किसी ने बताया कि इतने लाख हेक्टेयर जमीन में 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी थी कैलकुलेशन के हिसाब से, और 163 या 126 करोड़ रुपए आ रहे थे। 200 करोड़ का राजस्व।
200 करोड़ का, 12,000 करोड़ में 200 करोड़, मतलब लगभग 1.5% आ रहा था। जैसे वही बात हो गई कि आपके पास 100 एकड़ जमीन है और 4 रुपए प्रति एकड़ प्रति साल आप कमाते हो तो 400 रुपए कमाते हैं, वही वही वैसी बात होगी। तो अब यही लोग जो गरीब मुसलमान है उस तक कोई बात पहुंचने नहीं देना चाहिए। हर शुक्रवार को जुमे की नमाज है होती है, उसके बाद एक तकरीर होती है। ये जो 12,000 करोड़ रुपया है और इनकी जो दादागिरी है मौलाना, वो नीचे तक बातों को जाने ही नहीं देती। वो इसको ले जाएंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे कि ये इस्लाम के विरुद्ध हुआ। एक नैरेटिव आखिरकार वो ये समझा पाने में सफल हो जाते हैं हर बार, क्योंकि उनका बाहरी आवरण इतना मजबूत है, उसको बाहरी आवरण को ना मोदी जी तोड़ पा रहे हैं ना कोई तोड़ पा रहा है। बाहरी आवरण इतना मजबूत कर रखा है उन्होंने, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि उनको मालूम है कि अंदर खोखला है सब। हम बाहर से किसी को तोड़ने ही नहीं देंगे, अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको मार देंगे, इतना ज्यादा हिंसक हो जाएंगे, आप प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। तो ये सब चीजें होंगी तो जो निचला वर्ग है, जिसको सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ मिलते हुए भी वो शुक्रवार को जो तकरीर होती है और उनका जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल होने के कारण एंटी मोदी सब हो जाएंगे, एंटी भाजपा हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा टोटलिटी की बात कर रही है। भाई आप मुसलमान हो मतलब अलग नहीं हो, आप इसी देश के वासी हो। लेकिन उनके जो मौलाना है वो तो एक दूसरी दुनिया में जी रहे ना। एक तो उनको फायदा हो रहा है फाइनेंशियली और हर तरीके से, दूसरा वो गज़वाए हिंद की एक योजना लेकर बैठे हुए हैं। तो वो दोनों तरीके से चीजें हो रही हैं। तो अब ये 12% वोट जो चिराग पासवान के हैं या जेडीयू के हैं, मुसलमानों के 12% वोट जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे, तो अगर वो 12% एक तरफ जाते हैं तो हिंदुओं को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, उनको एक तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र मुंडी गिनने का काम है। जिसके वोट ज्यादा हुए उसके वोट, क्योंकि अगर अपना अस्तित्व बचाना है, हम तो जी लेंगे, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का अस्तित्व बचाना है, तो हमको भी फिर उसी तरीके से काम करना पड़ेगा।